हेलो गाइस, आपका शिवानी कहानी ऑल में स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलसी सेठ। पुराने समय में एक धनी सेठ बहुत आलसी था। उसने हर काम के लिए नौकर रख लिए थे। वह दिन भर पलंग पर आराम करता और खाता पीता रहता था। शारीरिक मेहनत न होने की वजह से धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मोटापे के साथ उसे कई बीमारियां भी हो गई। सेहत खराब रहने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी है, तो उन्होंने भी बेईमानी करना शुरू कर दी। अब उस ध्यानी आदमी को स्वास्थ्य के साथ ही पैसों का भी नुकसान होने लगा था। एक दिन उसका दोस्त मिलने घर आया। दोस्त जानता था कि ये व्यक्ति आलसी है। उसने देखा कि धनी सेठ बीमार है। सेठ ने मित्र से इन परेशानियों को दूर करने का भी उपाय पूछा। मित्र समझदार था। उसने कहा कि उपाय तो है, लेकिन तुम कर नहीं सकोगे। सेठ बोला कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करूँगा, तुम उपाय बताओ। मित्र ने कहा कि रोज़ सुबह अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है, तुम्हें रोज़ सुबह उसके दर्शन करना है। उसके दर्शन करने से तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगले दिन सेठ सुबह जल्दी उठा और घर से बाहर निकलकर सुनहरे पक्षियों को खोजने लगा। उसने देखा कि एक नौकर उसका अनाज चोरी करके बेच रहा है, जबकि दूसरा नौकर दूध में पानी मिला रहा है। सेठ दोनों नौकरों पर गुस्सा हो गया और समझाया कि आगे से ऐसी गलत काम किए तो नौकरी से निकाल देगा। उस दिन उसे सुनहरा पक्षी दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सुबह सेठ फिर उठ गया और पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ा। अब रोज़ सेठ सुबह सुबह जल्दी उठकर पक्षियों को खोजने निकल पड़ता था। सुबह जल्दी उठने और शारीरिक मेहनत से उसकी सेहत सुधरने लगी। नौकर भी सेठ को देखकर ईमानदारी से काम करने लगे थे। तो इस तरह सेठ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और पैसों से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो गई। एक दिन सेठ का मित्र वापस मिलने के लिए आया तो सेठ ने कहा कि मित्र, तुमने तो कहा था कि सुनहरा पक्षी रोज गांव में आता है। मैं कई दिनों से मैं उसे रोज देखने जा रहा हूँ, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। मित्र ने कहा कि जब से तुमने सुबह जल्दी उठकर घूमना शुरू किया है, तुम्हारी सेहत ठीक हो गई है और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं। तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई है। यही वह सुनहरा पक्षी है जिसे तुम्हारा जीवन बदल दिया है। गाइस, आपको मेरी आलसी सेठ की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।